करण एक बहुत बड़ी बेकरी का मालिक था और करण की बेकरी में एक बद्रीनाथ नामी लड़का काम करता था। एक दिन करण बद्रीनाथ से कहता है, मेरी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर के पास से होकर आता हूँ, तुम मेरी बेकरी का ख्याल रखो। तो करण बेकरी से चला जाता है। बद्रीनाथ काउंटर पर खड़ा हो जाता है। बद्रीनाथ की लालच की वजह से वो काउंटर से 100 रुपये का नोट चुरा लेता है और कुछ ही देर में बेकरी का मालिक करण वापस आ जाता है। और बद्रीनाथ सोचता है, क्यों ना आज मैं अपने घर वालों के लिए 90 रुपये का केक ले जाऊं। तो बद्रीनाथ करण से 90 रुपये का केक ले लेता है और करण बद्रीनाथ को 10 रुपये वापस कर देता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसमें से करण को कितने रुपए का नुकसान हुआ है? तो ज़रा सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इसमें से करण को 100 रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि बद्रीनाथ ने जो 100 रुपया करण का चुराया था वो करण को वापस दे दिया और बदले में 90 रुपये का केक और 10 रुपये ले लिए। तो करण को तो 100 रुपये का नुकसान हुआ ना। तो इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए एक और पहेली देखते हैं। एक दिन एक होटल में बद्रीनाथ का मर्डर हो जाता है और पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को सामने ही एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आता है। तो पुलिस होटल से राब्ता करती है और वो सीसीटीवी फुटेज देखती है, जिसमें से पुलिस को 3 लोगों पर शक होता है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन तीनों लोगों से मिलती है, जिसमें से पहला है बुद्धदेव, जो कहता है, आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं पार्टी करने के लिए क्लब गया ही नहीं। तो पुलिस जीवा से मिलती है। जीवा कहता है, मैं आज पूरा दिन होमवर्क कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो पुलिस बद्रीनाथ की बीवी मायरा से मिलती है। मायरा कहती है, मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता बद्रीनाथ का मर्डर कैसे हुआ है। पुलिस इन तीनों की बातों को सुनती है और फ़ौरन से समझ जाती है इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने गौर किया हो, बद्रीनाथ जिस टेबल पर बैठा था वहाँ पर 2 गिलास पड़े हुए हैं। इसका मतलब बद्रीनाथ के साथ भी कोई था जिसने बद्रीनाथ का मर्डर किया है। और अगर आप गौर से देखें तो जो कोई बद्रीनाथ के साथ बैठा था उसके गिलास में लिपस्टिक लगी हुई है। इसका मतलब बद्रीनाथ के साथ कोई लड़की बैठी थी। तो ये देखकर पुलिस समझ जाती है बद्रीनाथ का मर्डर मायरा ने किया है। तो चलिए दोस्तों, एक और पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने बद्रीनाथ और बुद्धदेव खड़े हैं। आपको इन दोनों को देखकर बताना है इन दोनों में से कौन गरीब है। तो ज़रा अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। इन दोनों में से बद्रीनाथ गरीब है, क्योंकि अगर आप बद्रीनाथ की फ्रिज को देखें तो इसकी फ्रिज में सारा जंक फूड भरा हुआ है जो अमीर लोग नहीं खाते। और बुद्धदेव की फ्रिज को देखें तो इसकी फ्रिज में सारा हेल्थी फूड पड़ा है जो ज़्यादातर अमीर लोग खाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन्फो रिडल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।